इसको मैंने सेव किया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास पेज है उसमें हम सबसे पहले कैटेगरी पेज का डेटा ऐड करना चाहेंगे। ठीक है भाई, तो हम एक काम करते हैं, अगर मुझे डेटा ऐड करना है तो मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा क्या, आपको स्टेट, तो यूज स्टेट, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में क्या क्या पास करेंगे हम। इसके अंदर आपके पास एक नेम आ रहा है, एक इमेज आ रहा है और एक स्टेटस आ रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूं कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट और कर्ली ब्रैकेट, पहले लिखूंगा मैं नेम जिसमें लूंगा ब्लैंक, फिर आपके पास था इमेज, इमेज में भी रहेगा ब्लैंक, उसके बाद आपके पास यहां पे रहेगा स्टेटस, और यहां पे रहेगा अभी फिलहाल के लिए जीरो, जीरो फॉर इनएक्टिव है, जीरो फॉर इनएक्टिव, वन फॉर एक्टिव। ठीक है भाई, हम इसको सोच के चलेंगे। अब स्टेट के अंदर आप यहाँ पे इनिशियल स्टेट को पास कर दीजिए, ये रिटर्न करेगा आपको। तो लेट लिखा मैंने आपके पास एक फॉर्म, एक स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर्म डेटा, और उसके बाद लिखते हैं सेट फॉर्म डेटा। अब इसको हम लॉग करके देखते हैं कि आउटपुट में क्या आ रहा है। लेट्स हैव अ ट्राई। देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐसा कोड लिखना चाहूंगा जिससे कि मैं बार बार सेम पीस ऑफ कोड को बार बार रिपीट ना करूं, वो ऑटोमेटिकली अपना काम कर दे। तो बेसिकली मेरा फंडा ये रहेगा, उसके बिहाफ पे मैं यहाँ पे काम करना चाहूँ। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में गए, रिलोड किया, कोई एक दिक्कत आ रही है, क्लास नेम में दिक्कत आ रही है, तो हाँ भाई सब में क्लास नेम में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ लिख दिया मैंने क्लास नेम। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ, ये आपके पास कहाँ पे आ रहा है, और भी जगह इशू आ रहा है, तो क्लास नेम में आ रहा है। हेडर में कोई दिक्कत आ रही है क्या, फुटर में, फुटर में कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस अवल ब्राउजर को मैं बंद करता हूँ क्योंकि इसकी मुझे जरूरत अब है नहीं। तो इंडेक्स पे गए, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है मुझे, ये मेरा उससे काम कर रहा है। साथ में इस पेज में जाएं, main.js में, और यहाँ पे अवल क्राउजल कहीं लिखा होगा तो उसको बंद कर देते हैं, इस टेस्ट मनील वाले को क्लोज कर देते हैं, और इसमें वेजिटेबल वाले को भी क्लोज कर देते हैं। अब आपका ये वाला पार्ट कहां से आ रहा है, ओके, एक जगह और मिस कर दिया हमने, वह साइड बार। हाँ यहां पर दिक्कत आ रही क्योंकि इसमें साइड बार ही था जो कि अभी दिख रहा है, बाकी चीजें तो दिख नहीं रही। परफेक्ट भाई, main.js में अनडिफाइंड आ रहा है, ये कहां पर आ रहा है, ओके भाई, परफेक्ट। याद रखिएगा हम साथ साथ में यहाँ पे एरर को भी सॉल्व करते चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम एरर को जो सॉल्व नहीं हो रहा साथ साथ में उसको भी करते चलेंगे ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। चलो जी, हमारा पहला काम। अब मुझे क्या करना है, मेरे को इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, साइड बार की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑथ की फिलहाल जरूरत नहीं है।
क्योंकि हम इस पे काम नहीं करें, प्रोफाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट की हम स्टोर की भी जरूरत है फिलहाल के लिए नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी डेटा हमें डेटा डेटा बस ओनली गेट करना है, बस इतनी की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू पेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले क्लोज ही कर लेता हूँ सारा, जिस जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको देखते रहेंगे। अब अगर आप यहां देखो तो मैंने यहाँ पे फॉर्म लिखा है भाई, तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि एक एक करके इसकी वैल्यू निकाल ली जाए। तो लेट लिखता हूं मैं आपके पास नेम और इमेज और स्टेटस, और यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्म डेटा। यहाँ पे हम डी स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। मैं चाहता तो सबको इंडिविजुअली स्टेट दे देता, लेकिन फायदा नहीं होता इससे मुझे। अब हम यहां चलते हैं इस पे, और यहां पे मैंने लिखा वैल्यू, जिसमें आएगा नेम, और इसमें नेम जो रहेगा वो आपका नेम रहेगा। और एक और चीज चाहिए मुझे, आपका क्या चाहिए, अब चाहिए इनपुट चेंज। अगर आप इनपुट में कोई चेंज कर रहे हो तो उसके बिहाफ पे आपको चाहिए यहाँ पे काम करना है। मैं अभी यहाँ पे फाइल अपलोड नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं। मैं आपको ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सिलेक्ट करके दिखाऊंगा बस फिलहाल के लिए अभी, ठीक है। उसके बाद मैं इमेज को अपलोड करके दिखाऊंगा जब प्रॉपरली आपका ये दोनों डेटा, इमेज को ब्लैंक रहने दो फायरबेस में जब डेटा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पे चलता हूँ इमेज में। इसमें कुछ नहीं करना मुझे, इसका टाइप इमेज रहने देते हैं, फाइल है, आईडी इमेज है, और नेम भी आप इमेज लिख दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, स्टेटस। तो यहाँ पे आपका एक क्लास नेम है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको आईडी जैसे स्टेटस लिख लिया, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नेम स्टेटस, और आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है भाई, यहाँ पे यूज होता है डिफॉल्ट वैल्यू, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूं जो आपको स्टेटस मिला होगा। अब इसको सेव किया, अब आउटपुट देखिए जरा, इनएक्टिव आ गया। अब मैं अगर इसमें कोई चेंज कर रहा हूं तो भाई ऑटोमेटिकली वो इस स्टेटस में चेंज हो जाना चाहिए। तो इसी चीज को देखते हुए हम यहाँ पे करेंगे वर्क किस पे, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट इनपुट चेंज। ठीक है भाई, इवेंट। अब अगर मैं यहाँ पे इनपुट चेंज लिखता हूं, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ऑन चेंज, आपका इनपुट चेंज, तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेगी इवेंट की तरफ से। मैं लॉग करके दिखाता हूं आपको, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। आप इसको रिलोड करते हैं और यहाँ पे कुछ लिखता हूं मैं, तो ये आ रहा है नेम और ये आ रही है वैल्यू, ये आ रहा है नेम और ये आ रहा है वैल्यू। तो मुझे इस नेम के अंदर की वैल्यू को इंसर्ट करना है। ये है आपका ऑब्जेक्ट, इनिशियल स्टेट के अंदर जो आपने पास किया वो एक ऑब्जेक्ट है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे यूज सेट फॉर्म डेटा को यूज करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। सबसे पहले लिखोगे सेट फॉर्म डेटा, उसके बाद लिखोगे एक कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन से रिटर्न होगा एक आपका नया ऑब्जेक्ट, और यहां लिखिए प्रीवियस स्टेट। पहले आपको जितने भी स्टेट की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे गेट करनी पड़ेगी, जितने भी आपके पास है स्टेट। उसके बाद जिस पे भी चेंज करना है उसको यहाँ पे लिखो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम इक्वल टू में, सॉरी, कॉलन इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इसको कट करके मैं यहाँ पे
लॉक करता हूं, इवेंट आपका यहां पे लिखता हूं मैं आपका क्या कहते हैं आपका फॉर्म डेटा। अब आउटपुट देखिएगा, वैल्यू ऐड हो रही है, नेम में ही हो रही है, मैंने नेम पे ही ऐड कर रहा हूं तो नेम पे ही हो रही है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब हमारा ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं। ये है डायनामिक अप्रोच। एक आपका था कि आपने अलग अलग नेम, इमेज, स्टेटस के लिए अलग अलग वो बनाया, स्टेट बनाया और उसको यूज कर रहे हो। इससे फायदा ये है कि फ्यूचर में आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। अभी आपने 3 थे तो कल को आपने 4 इनपुट दे दिए, तो उस केस में आपको यहाँ पे एक और स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, हार्ड कोडेड नहीं करने की जरूरत। क्लियर भाई, कोई डाउट? क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर? जो जो जैसा मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूं उसी को ही फॉलो कीजिएगा, तभी आपको डिजायर आउटपुट मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं। ये तो हो गया। देखो इमेज को मैं कुछ नहीं कर रहा, इमेज में मैं खेलो अभी नहीं कर रहा काम। मैं यहां पर भी इसको लिख देता हूं चेंज, मैं लिख दिया ऑन चेंज, इनपुट चेंज, और फिर उसके बाद मेरे को सबमिट करना है, तो लिखा मैंने कॉन्स्ट सबमिट इवेंट, और यहां पे लिख दिया मैंने इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, लिखना सब कंपलसरी है। लॉक करके मैं यहाँ पे स्टेट को वो फॉर्म डेटा को देख लेता हूं, और यहां पे फिर क्या करते हैं, यहां पे जाके जो फॉर्म है उसमें एक्शन को हटाकर मैं लिखता होता हूं ऑन सबमिट, और यहां लिख देंगे सबमिट। सबमिट ठीक तो है, सबमिट की स्पेलिंग गलत है। ठीक है भाई, अब इसको देखते हैं जरा। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, लेट्स से कैटेगरी में यहाँ पे लिख दूंगा मेंस, या फिर अभी फ्रूट्स था, फ्रूट्स के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे एक्टिव और सबमिट। तो अगर आप यहां देखोगे तो नेम आपका फ्रूट आ रहा है और स्टेटस आपका 1 आ रहा है, परफेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारा काम कर रहा है। ओके भाई, तो अब क्या किया जाए, अब मुझे यहाँ पे यूज क्या करना है कि अब मैं इसको सबमिट करूं तो मेरा पहले डेटा कहां कहां पे जाना चाहिए वो वाला पार्ट, और मुझे यहां पर फायर बेस में जो मैंने कल आपको बना के दिखाया था उसमें जाके डेटा स्टोर होना चाहिए। तो कैसे करें भाई, तो हमें वही चीज पढ़नी है। तो हम इस पे थे, कल हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया था, हमने कल फायर स्टोर को भी सेटअप कर लिया था। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें डेटा यहां पर स्टोर करना है, चलो जी करते हैं। तो उसके बाद पहले मुझे अगर स्टोर करना है तो एक्शन यूज करना पड़ेगा। तो एक्शन यूज करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यूज डिस्पैच को कॉल करना पड़ेगा, और ये करे ये लिखेगा कॉन्स्ट डिस्पैच। ठीक है भाई, और उसके बाद अब मुझे यहां पर इसकी जगह पे डिस्पैच हिट करना है। लेकिन एक चीज बताओ, डिस्पैच जब भी करते हो तो आप एक्शन बनाते हो, और एक्शन के बिहाफ पे फिर आप काम करते हो, तो चलो फिर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा कांस्टेंट में, और यहां पे लिखूंगा कैटेगरी डॉट कांस्टेंट डॉट जेएस, और यहां लिखूंगा मैं, अब यहां पे मैं कांस्टेंट बनाता हूं। हमें पता है सागा में जब कभी भी आप काम करते हो तो हमेशा एक काम को करने के लिए 3 टास्क होते हैं। ठीक है भाई, उनको देखते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं कॉन्स्ट
और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से ऐड कैटेगरी और स्टार्ट। तो इसको मैं लिखूंगा ऐड कैटेगरी स्टार्ट, तो कॉपी किया और डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। ऐसे ही मैं और बनाऊंगा, और मैं यहां लिख दूंगा सक्सेस, और उसके बाद यहां लिख दूंगा मैं एरर। तो मेरा 3 कांस्टेंट बन चुके हैं। और अगर मुझे बाहर यूज करना तो एक्सपोर्ट, इसको लिखा मैंने एक्सपोर्ट, इसको लिख दिया मैंने एक्सपोर्ट। ओके भाई। अब यहां पर दूसरी चीज, ये तो हो गया। अब मुझे एक्शन बनाना है, तो एक्शन बनाने के लिए हम यहां लिखेंगे कैटेगरी डॉट एक्शन डॉट जेएस, और फिर यहां पे 3 एक्शंस बनेंगे। तो लिखता हूं मैं कॉन्स्ट ऐड कैटेगरी स्टार्ट फंक्शन, और इसके अंदर एक टाइप होगा, टाइप में लिखोगे ऐड कैटेगरी स्टार्ट। दूसरा पेलोड, पेलोड में क्या चाहिएगा, डेटा जो कैटेगरी का आ रहा है, तो उसके लिए मैं यहां पे लिख दूंगा कैटेगरी। ठीक है, और इस कैटेगरी को पास कर दूंगा। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने कॉपी किया, इसमें भी मेरे को सक्सेस में भी यही चीज लिखनी थी, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है भाई। और यहां पे लिख दूंगा ऐड कैटेगरी सक्सेस। उसके बाद सेम चीज, और यहां पे लिखूंगा एरर, और यहां पे लिख दूंगा मैं एरर, जो भी एरर आ रहा होगा, और यहां लिख दूंगा एरर, और यहां पे रहेगा एरर। इसके बाद मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैं बाहर यूज कर पाऊंगा। ओके भाई, क्लियर है। अब इसको मुझे यूज करना है, तो यूज करने के लिए यहां चलते हैं, और यहां पे लिखेंगे ऐड कैटेगरी स्टार्ट, और आपका फॉर्म डेटा यहां पास कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे डेटा ये डिस्पैच करेगा, तो मुझे इस डेटा को कहां पे गेट करना है, सागा में। तो सागा में चलते हैं और यहां लिखते हैं यील्ड, यील्ड, और यहां पे लिखेंगे आपके पास टेक लेटेस्ट, और यहां पे लिखेंगे ऐड कैटेगरी स्टार्ट। ये होते ही मेरे को ऐड कैटेगरी वाला जनरेटर फंक्शन बनाना है। और इससे मुझे, यहां से मुझे एक सर्विस को हिट करना है, तो एक सर्विस बनाते हैं। तो यहां लिखूंगा मैं कैटेगरी डॉट सर्विस डॉट आपका जेएस। अब यहां पे क्या किया जाए, यहां पे लिखूंगा मैं कॉन्स्ट ऐड कैटेगरी टू फायरबेस, और यहां पे चाहिए होगा मुझे कैटेगरी, और मैं यहां पे सिंपल लॉक कर देता हूं क्या, कैटेगरी जो भी आ रही है। इसको मुझे यूज करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट। सागा में गए, और मैंने यहां पे लिखा यील्ड ऐड कैटेगरी टू फायरबेस। अब मुझे डेटा चाहिए, तो डेटा मुझे ये प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे जो आप पैरामीटर पास करूंगा, उस पैरामीटर से मुझे चाहिए बस ओनली पेलोड, तो मुझे पेलोड मिल जाएगा। और पेलोड में कैटेगरी पास कर रहे थे हम। ठीक है। उसके बाद टेक लेटेस्ट को भी मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट
टेक लेटेस्ट फ्रॉम उसके रिडक्स रिडक्स सागा स्लैश इफेक्ट्स। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख दिया फ्रूट्स और यहाँ पे एक्टिव लिख दिया और सबमिट। तो अगर आप कैटेगरी डॉट सर्विस डॉट जीएस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपका वहां तक डेटा ट्रांसफर हो रहा है। मेरा यहाँ तक काम पूरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, जो यहाँ पे डेटा आ रहा है यहां से मुझे फायरबेस के अंदर डेटा स्टोर करना है। ओके भाई, चलो फिर आप इसको देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे फायरबेस पे काम करना है, डेटा स्टोर करना है, तो फायरबेस में फायर स्टोर में चलते हैं। बिल्ड के अंदर फायर स्टोर है, इस पे जाइएगा और इसके बाद आप यहाँ पे जाइएगा गेट स्टार्टेड में। यहाँ पे आपके पास ऐड और मैनेज, इसमें ऐड पे जाइएगा। और अगर आप यहाँ पे ऐड में देखोगे, डेटा ऐड करने के लिए सबसे पहले बोलता है कि आपको यहाँ पे इसको, बाकी चीजें तो हमने ऐड कर चुके हैं पूरे, यहां तक पूरा काम कर चुके हैं, मुझे इसको गेट करना है। तो मैंने इसे कॉपी किया और उसके बाद फाइल स्टोर में गए और मैंने सबसे पहले इसको इंपोर्ट किया भाई। और उसके बाद मुझे यहां पर इसको यूज करना, कॉपी किया और यहां जाके पेस्ट कर दिया। इसको मुझे बाहर यूज करना पड़ेगा तो एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नीचे चलना है और आपको यहां पे ऐड डॉक्यूमेंट, इस पे काम करना है। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, पहले मैं इसको कॉपी करना चाहूंगा और सबसे पहले सर्विस में जाऊंगा और टॉप में जाऊंगा और उसके बाद इस पूरे कोड को कॉपी करूंगा, पूरे कोड को पेस्ट किया। इसको मुझे एसिंक का वेट बनाना पड़ेगा, तो एसिंक बना लिया इसे मैंने। और उसके बाद आपको ये कलेक्शन जो है, क्या कौन सा कलेक्शन चाहिए आप, तो मैंने इसे कट किया यहां से और मैंने बोला मैं बना रहा हूं लेट कैटेगरी रेफरेंस। जो भी आपको कलेक्शन बनाना है उसको यहाँ पे लिखिए, जस्ट लाइक मैंने लगे कैटेगरी डीबी, वो डीबी जो हमने अभी फायरबेस में स्टोर किया था। तो मेरे को यहाँ पे पास करना पड़ेगा कैटेगरी रेफ और यहाँ पे मेरे को जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो कैटेगरी का ऑब्जेक्ट मिल रहा है भाई, तो इसको मैं पास कर देना चाहूंगा। ठीक है भाई, बस इतना काम करता हूं मैं फिलहाल के लिए और ये मुझे लॉक करके देगा एक वैल्यू। ठीक है भाई, चलो इसको ट्राई करते हैं, क्या ये रिटर्न अब करेगा, अगर ये डेटा स्टोर कर देगा तो। लेट्स हैव अ ट्राई। तो रिलोड किया, यहाँ पे चले और यहाँ पे लिख दिया फ्रूट्स, एक्टिव किया, सबमिट किया। आफ्टर सबमिटिंग ये आपको एक आईडी प्रोवाइड करेगा। जब कभी भी कोई भी डेटा फायरबेस में जाके स्टोर होता है तो भाई ये आपको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है। ठीक है भाई, अब इसको देखते हैं कहां पे जैसे स्टोर हुआ है, इसको रिलोड कीजिए। ठीक है भाई, तो अगर आप इसको रिलोड करोगे तो आपको मिलेगा कैटेगरी नाम का कलेक्शन, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट और उसके अंदर डेटा। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई, क्लियर है कैसे डेटा स्टोर हुआ।
क्लियर? चलो भाई, तो डेटा कैसे स्टोर हुआ वो चल गया। ठीक है, अब आपने डेटा यहां स्टोर कर लिया है ना, तो यहाँ पे दो अप्रोचेस हैं। या तो मैं इस डेटा, जो डेटा आपका कैटेगरी वाला था, इसको मैं रिड्यूसर में भी स्टोर कर दूं, लेकिन उससे बेनिफिट क्या है, उससे डायरेक्ट कुछ नहीं है। जब कभी भी कोई डेटा गेट पूरा पूरा मतलब जो डेटा आपके पास है वो डेटा ऐड हो रहा है, और मान लो आप 3-4 लोग एक साथ ऐड कर रहे हो, तो जो आपने ऐड किया वही आपको दिखेगा, जो किसी और ने ऐड किया उसे दिखेगा। तो मैं क्या करता हूं कि जब डेटा ऐड हो जाएगा तो इस कलेक्शन का पूरा डेटा गेट करके एक जो पहले का डेटा था उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है भाई, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम इसको आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम डेटा गेट कर सकते हैं। बस मैं बता रहा हूं कि मैं आगे जो स्टेप फॉलो करूंगा इसके बाद, मैं यहाँ पर सक्सेस वाले को, मैं लिखा तो है मैंने कि भाई सक्सेस भी और एरर भी है, एरर आ रहा है तो परफेक्ट है, लेकिन इसको मैं कभी यूज करूंगा ही नहीं, बस लिख रहा हूं मैं। ठीक है भाई, क्योंकि मैं हमेशा जब भी वैल्यू ऐड करूंगा तो एक पूरा कलेक्शन दोबारा पुल करूंगा। इससे क्या होगी, मुझे अपडेटेड वैल्यू मिलती रहेगी, अदरवाइज मुझे अपडेटेड वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो, अब इतना काम तो हो गया, तो मेरा डेटा तो यहां तक स्टोर हो गया। अब मैं यहाँ पे इमेज को भी ऐड करना चाहता हूं, तो इमेज को मैं कैसे ऐड करूंगा? तो इमेज को ऐड करने के लिए हमारे पास हमें जाना स्टोरेज में, और स्टोरेज में जाके कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में कॉन्फ़िगर किया था। अगर आप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो दिक्कतें आपको आएंगी, मुझे नहीं। ठीक है भाई, क्लियर? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे फाइल को अपलोड करना है फायरबेस के अंदर, तो मुझे यहां पे जाना पड़ेगा और यहां जाके लिखना पड़ेगा स्टोरेज। आप इसमें जाइए वेब में और गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जब कभी भी आप स्टोरेज को यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा, और इसको भी जैसे आपने अभी फायरबेस को यूज किया था, फायरस्टोर को यूज किया था, एग्जैक्टली वैसे ही करना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, इसको उसने प्रॉपर नहीं बताया क्या, इसके बाद क्या करना है स्टेप, ऐसा कैसे? ये रहा। नहीं यार, इसमें नहीं बता रहा फायरबेस, तो रेफरेंस क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्या बात कर रहा है भाई, प्री रिक्विजिट, इसको इंपोर्ट कर लिया, और इसको भी आपके पास लिख देता हूं मैं, कॉपी पेस्ट, और यहां लिख दूंगा स्टोरेज, और लिख दूंगा गेट स्टोरेज। इसके बाद मुझे क्या करना है, अपलोड फाइल, इस पे चलते हैं। फाइल को अगर आपको अपलोड करना है तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपलोड करोगे, बट मेरे को यहाँ पे पूरा काम करना है तो चलते रहते हैं बॉटम में। इस तरीके से मैं फाइल को अपलोड करूँ, इस पूरे तरीके से। तो मैं सबसे पहले से कॉपी कर लेता हूँ इस पूरे वाले पार्ट को, ऊपर जो लिखा हुआ है, और सबसे पहले मैं चलता हूँ आपका फिर यहाँ पे एड कैटेगरी डॉट जेएस, ऊपर चले, और मैंने यहाँ पे जाके जैसे नॉर्मल इंपोर्ट हुए हैं वैसे मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूं। अब मैंने ये सारा काम कर दिया, अब मुझे इस पूरे को कॉपी करना है। ठीक है भाई, और यहां जाके मैं लिखूंगा आपका कॉन्स्ट अपलोड फाइल इवेंट, इस पूरे को मैं यहाँ पेस्ट कर दूं, इस पूरे को पेस्ट करूंगा मैं यहाँ पे। पहले फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। स्टोरेज की मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि स्टोरेज को मैं इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है ना भाई, इसमें बेसिकली अगर बात देखें तो एक स्टोरेज रेफरेंस होता है, जैसे मैंने सर्विस में कैटेगरी रेफरेंस बनाया वैसी। ये जो आपके पास अपलोड बाइट्स रिज्यूमेबल है,
यही है जो फाइल को अपलोड करने में मदद करता है। ये रिटर्न करता है एक इवेंट, ठीक है भाई। और इसमें क्या है, इवेंट के अंदर जो स्टेटस होते हैं वो आपका हो गया स्टेटस चेंज में पॉज रनिंग। उसके बाद अगर कोई एरर आया तो इसके अंदर एरर में आएगा, इस दिखने को मिलेगा, तो इसको लॉक करके एरर देख लेते हैं। अगर कोई एरर आया तो, अगर कोई एरर नहीं आया और फाइल आपका प्रॉपरली अपलोड हो गया है तो फिर आपको यहाँ पे यूआरएल मिल जाएगा, उस फाइल का यूआरएल क्या है, ठीक है भाई। और फिर उस फाइल के यूआरएल को मुझे इस इमेज में स्टोर करना है, बिकॉज मैं यहाँ पे मान लो सिचुएशन है, ये आपका यहाँ पे हो रहा है फाइल स्टोर, और लेकिन आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो वो यहाँ पे स्टोर कर रहे हो फाइल स्टोर। तो मुझे यूआरएल की जरूरत पड़ेगी जो स्टोरेज आपको प्रोवाइड करेगा, जो स्टोरेज आपको प्रोवाइड करेगा। जस्ट लाइक अगर आप देखोगे यहाँ पर एक छोटा सा आपको यूआरएल दे रखा है, जैसे ये वाला पार्ट भाई, इसके बाद ये पहले नॉर्मल होगा, उसके बाद आपका ऐड भी होगा और भी, तो मुझे वो यूआरएल मिलेगा। चलो जी, इतना समझ में आया। अब मैं इसको पहले क्लोज कर लेता हूं। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जब फाइल में आप अपलोड करोगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो लॉग इवेंट डॉट टारगेट इतना लिख लेते हैं। अब इसमें चलते हैं और यहां पे कुछ नहीं लिखते, हम यहां लिखते हैं ऑन चेंज और अपलोड फाइल, बस इतना। दोबारा चलते हैं, रिलोड करते हैं। मैं यहाँ पे बस अपलोड फाइल करना चाहूंगा, कोई भी फाइल अपलोड कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे इनपुट मिल रहा है, परफेक्ट, सही है आपका। फिर दूसरा, इसकी मदद से आपको क्या मिलेंगे, फाइल्स। तो लिखा मैंने डॉट फाइल्स, इसको रिलोड करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, दोबारा देखते हैं। तो आपको यहाँ पे एक फाइल की लिस्ट मिलेगी जिसमें जीरो इंडेक्स में आपको उस फाइल की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखता हूं। तो अब देखिएगा, सिंगल फाइल अपलोड कर रहे हैं, मल्टीपल फाइल नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको देखोगे तो यहाँ पे फाइल का पूरा आ रहा है। अब इस सबको मैं ओपन करता हूं। अब देखिएगा, सबसे पहली बार स्टोरेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट है तो करना पड़ेगा ही। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है इमेज का नेम, और ये आपका हो गया फोल्डर, ठीक है भाई। तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कैटेगरी, मैं इसको इस तरीके से लिखना पसंद करूंगा, बैकटिक के अंदर कैटेगरी स्लैश और डॉलर। देखो इतने तक तो आपको मिल रहा है प्रॉपर फाइल, फिर डॉट नेम लिखते हो ना तो आपको उसका नेम मिल जाता है, डॉट नेम। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे फाइल की बात कर रहा है, तो इस पूरे को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। लेट्स हैव अ ट्राई, कोई दिक्कत आएगी तो हम इसको फिक्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब दोबारा से रिलोड करते हैं, इंपोर्ट किया, कोई भी फाइल इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद देखिए अपलोड इज 0% डन, अपलोड इज रनिंग, अपलोड इज 100% डन, अपलोड इज रनिंग। और आपके आफ्टर अपलोड हुआ तो आपके पास जो डेटा आ रहा है वो डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है उसको देखिएगा। मैं इसको हाइड करता हूं, रीलोड किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे एक फोल्डर बना कैटेगरी नाम से, और कैटेगरी के अंदर आपको मिला है एक इमेज नाम से, और ये इमेज आपको अपलोड हो गई। और इस इमेज का एक ओपन करोगे तो एक यूआरएल है, ये प्रॉपर यूआरएल है। इस यूआरएल को मुझे, जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, इस यूआरएल को मुझे इमेज में जाके स्टोर करना है ताकि मैं फ्यूचर में इसको यूज कर सकूं, ठीक है भाई। अब आफ्टर, क्योंकि डाउनलोड यूआरएल आपको यूआरएल प्रोवाइड करेगा, तो मैं क्या करता हूं, यहां चलता हूं और यहां जाके इस डाउनलोड यूआरएल को कट करके इसके पास पेस्ट कर देता हूं, ठीक है भाई। लेट्स हैव अ ट्राई। और उसके बाद इतना करने के बाद, ठीक है, एक चीज और दे दूंगा कि भाई अगर बाद में इसको ट्राई कीजिएगा, अगर
जब तक अपलोड नहीं हो जाता तब तक ये बटन आपका डिसेबल्ड होना चाहिए, ये भी कर लीजिएगा। अब इसको रिलोड करते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे अभी डिस्पैच पे वर्क नहीं करता, मैं फॉर्म डेटा को लॉक करके दिखाता हूं कि हाँ भाई आपके उसमें डेटा, फॉर्म डेटा में मतलब इमेज का यूआरएल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ गए और इस पे गए, हिट किया, अपलोड इज रनिंग, अपलोड इज डन, सबमिट किया। तो अब अगर नोटिस करो तो इमेज में यूआरएल आ रहा है, नेम में कुछ नहीं है और उसमें स्टेटस में कुछ नहीं है। परफेक्ट, क्योंकि नेम में हमने कुछ डाला ही नहीं है। राइट भाई, अब मैं दोबारा से डालता हूँ फ्रूट्स और यहाँ पे लिख दूंगा एक्टिव, और अब मैं सबमिट करता हूँ। तो अब मेरा डेटा, ये डेटा पूरा फायरबेस में जाके स्टोर हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। तो लिखा मैंने कैटेगरी, दोबारा से बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब यहां चलते हैं और यहां जाके इसको डिस्पैच करते हैं। इसको हम रिलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे गए, हमने दोबारा से लिखा फ्रूट्स, यहाँ लिखा हमने, यहाँ पे हम किसी भी एक इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये यूआरएल दे रहा होगा, फिर एक्टिव और फिर सबमिट। अब अगर आप नोटिस करोगे, यहां जाके रिलोड करोगे तो आपको यहाँ पे साथ में क्या मिल रहा है, एक इमेज भी मिल रहा है। क्लियर भाई, कोई डाउट? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? क्लियर भाई? अब हम एक काम करते हैं, जो हमने स्टोर किया है उसको इसके फ्रंट में, अभी इसके ऊपर कुछ काम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे इसके ऊपर का, अभी यहां तक छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लोड करेंगे जितना डेटा वहां पे स्टोर हुआ है। चलो जी करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम चलते हैं कैटेगरी वाले में। अब कैटेगरीज वाले में यहाँ पे जहां पे क्लास नेम, क्लास लिखा है वहां पे क्लास नेम लिख देता हूँ, क्योंकि ये एरर आ जाएगा वरना। एरर गॉन। मुझे क्या करना है, अब मुझे वैल्यू गेट करनी है। जब भी कोई इस पे आता है तो मुझे वैल्यू गेट, कैटेगरी गेट करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज क्या करूंगा, पहले तो कैटेगरी के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यूज सेलेक्टर, और यहाँ पे जाके स्टेट, और ये देगा मुझे स्टेट डॉट कैटेगरी डॉट कैटेगरीज। और रिटर्न करेगा ये आपको एक कैटेगरी का वो आपके पास तो कॉन्स्ट कैटेगरीज। इसको हटा दीजिए क्योंकि ये थोड़ा इंपोर्ट करना। लॉग करते हैं, क्या कैटेगरीज में कोई वैल्यू आ रही है, ब्लैंक आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, जब कभी भी कैटेगरीज नाम के मेन इंडेक्स पेज को कोई कॉल करे तो मुझे एक यूआरएल हिट करना है, उस यूआरएल से कैटेगरीज को गेट करना है जो कि आपका यहाँ पे ऐड हो रखा है। तो चलो फिर करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बनाते हैं, जैसे आपका ऐड कैटेगरी है वैसे ही आपका गेट कैटेगरी भी होगा। तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा आपका गेट कैटेगरी, पहला काम। दूसरा काम, अब मुझे एक्शन चाहिए तो सेम एक्शन रहेंगे भाई। तो इसकी जगह रहेगा आपका गेट कैटेगरी, यहां रहेगा गेट, गेट कैटेगरी स्टार्ट, गेट कैटेगरी सक्सेस और गेट कैटेगरी एरर। परफेक्ट, इसमें कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे पेलोड की, तो पेलोड को हटा दीजिए क्योंकि स्टार्टिंग में हमें तो गेट करना है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आएंगे कैटेगरीज, क्योंकि मल्टीपल कैटेगरीज आएंगी और उस डेटा को मुझे इस रिड्यूसर में जाके स्टोर करना है।
तो जब यहाँ पे होगा तो आपके पास सागा भी चलेगा, तो यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा मुझे एग्जैक्टली exactly। और यहाँ पे लिखेंगे हम गेट कैटेगरी स्टार्ट, और यहाँ पे लिखेंगे गेट कैटेगरी, और यहाँ पे एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा गेट कैटेगरी। ठीक है भाई, और यहाँ पे यील्ड। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे वही चीज, सर्विस में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आपके पास कॉपीज को किया, और यहाँ पे लिखेंगे गेट कैटेगरी फ्रॉम फायरबेस। इसमें कैटेगरी वाला तो कलेक्शन आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा दे। और यहाँ पे इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं आपको। अब इसमें चलते हैं और यहाँ पे कोड देखते हैं, बिल्ड में गए तो बिल्ड में अगर आप देखोगे तो फायर स्टोर, रीड डेटा, गेट डेटा। अगर आपको गेट डेटा करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उसको देखते हैं, कोई बढ़िया तरीका जिसके थ्रू हम करते थे। हाँ, ये वाला पार्ट भाई। मैं सबसे पहले यहाँ पे गेट डॉट को कॉपी करना चाहूंगा, जैसे ऐड डॉक है वैसे गेट डॉक। उसके बाद इस पूरे पार्ट को कॉपी करना चाहूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको सक्सेस, और कलेक्शन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कैटेगरी रेफ। ठीक है जी, इसको हटा देते हैं। अब क्या होगा ये समझाता हूं। सबसे पहले ये आपका एक स्नैपशॉट बनाएगा क्वेरी का कि क्या क्वेरी करनी है, और यही स्नैपशॉट, यही आपको वेरिएबल आपको पूरा ऑब्जेक्ट निकाल के देगा जो कि आपका वहां पे स्टोर हुआ था। तो ट्राई करते हैं, और ये आपको प्रिंट करके दे रहा है तो इसी प्रिंट को देख लेते हैं। और इसको मुझे कॉपी करना है और सागा में चलना है और गेट कैटेगरी फ्रॉम फायरबेस को यूज करना है, कॉल करना है। और अभी के लिए फिलहाल मैं क्या करता हूं, यहां पे चल के कैटेगरी में चल के मैं यहां पर यूज इफेक्ट में जाकर एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं, और इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए ब्लैंक दे देता हूं। फ्यूचर में डिपेंडेंसी को हम देंगे, और यहां पे लिखता हूं मैं आपका कॉन्स्ट डिस्पैच और यूज डिस्पैच, और यहां पे लिखा मैंने डिस्पैच गेट कैटेगरी स्टार्ट। अब इसमें रिलोड करते हैं और हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखोगे तो आउटपुट में एक एक की आ रही है और ये आपका वैल्यू आ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डेटा आ रहा है। क्लियर भाई, कोई डाउट? सर्विस में हमारा डेटा आ रहा है, यहां तक क्लियर है भाई? क्लियर भाई? तो अभी तक हमने क्या किया, ऐड कैटेगरी में काम किया था और गेट कैटेगरी में काम किया है। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? भाई रिप्लाई नहीं आ रहा, क्लियर है? आशु, फरमान, मनीष, प्रिया, ऋषभ, साक्षी भाई, क्लियर है? आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं देते?
बस एक ही है जो रिप्लाई कर रहा है बार बार, बाकी पढ़ नहीं रहे क्या? तो अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको फायरबेस को सेटअप करना है और एक कैटेगरी वाले को ऐड करके देखना है। ठीक है भाई, मंडे को हम जो हमने गेट किया है उसको रिड्यूसर में ऐड करेंगे और डेटा को यहाँ पे यूआई में शो करेंगे। साथ में जो ऐड कैटेगरी में रह गया है पोर्शन वो सारा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर डिलीट करेंगे, देन एडिट करेंगे। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। तो आज के लिए फिलहाल इतना है। अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, जो कि आपको दिक्कतें आ रही होंगी फायरबेस को स्टोर करने में या फिर